दर बदर भटक रहा है मन ये मेरा, आए नींद न चैना तू बता दे जरा, दर बदर भटक रहा है मन ये मेरा। क्या बात है, आजकल बड़े गाने वाने गा रहे हो काकू, सिंगिंग सीख रहे हो क्या? नहीं तो क्या मेरे अंदर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है तुम्हें, जो इसे बेवजह चिल्ला चिल्ला कर ख़त्म करूँगा। अरे तो इतना तिनक क्यों रहे हो भाई? अब तुम्हारा गला, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जुबान, भला मेरा इसमें क्या है जो रोकूं तुम्हें गाने से? नहीं, तिनक नहीं रहा हूँ, लेकिन वो क्या है ना, कुछ लोगों की आदत होती है, जो चीज़ दिखती है उस पे भी ऐसा बोलते हैं जैसे कुछ समय के लिए भगवान ने उन्हें अंधा कर दिया है। इतना सुनकर चिड़ा ने अपने मन में कहा, ये कुछ ज़्यादा ही तिनक रहा है, अभी इसे चने की झाड़ पर चढ़ाता हूँ। चाहे कुछ भी कहो काकू, लेकिन गाते तो तुम बहुत बढ़िया हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अच्छा गाता हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी जुबान कट के गिर जाए जो मैं झूठ बोलूँ तुमसे। इतना जान लो, एक हफ्ते ऐसे ही रियाज करोगे ना तो मोहम्मद रफ़ी को भी फेल कर दोगे। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या सच में मैं इतना अच्छा गाने लगूंगा? और नहीं तो क्या, मैं बहका रहा हूँ तुम्हें? अच्छा अब तुम घर जाओ और रियाज करो। कौवा वहाँ से चला जाता है और वो चिड़ा भी अपने स्थान पर लौट जाता है। अगली सुबह होते ही जैसे ही चिड़ा ने आंखें खोली, कौवे को अपने पास देखकर वो चौंक जाता है। हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरा गाना सुनो ना भाई, आज मैं गर्म पानी पीकर आया हूँ और रियाज भी करके आया हूँ। देखना, आज बहुत ही अच्छी आवाज़ में गाऊंगा। अब बेसुरे गाने सुनने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुमने कुछ कहा क्या भाई? जरा जोर से बोलो। अरे नहीं, मैंने तो बस ये कहा कि सुबह सुबह अगर संगीत सुनने को मिल जाता है तो मानो पूरा दिन गुनगुनाते हुए बीतता है। अब सुनाओ जो सुनाना है तुम्हें। शाम सवेरे नाम रटूं मैं राम का, हूँ ही नहीं मैं और किसी अब काम का। हो शाम सवेरे आह सवेरे, शाम सवेरे आह सवेरे। बस बस बस, वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया। एक काम करो काकू, तुम अब जाओ अपने घर और आज दिन भर गर्म पानी पीते रहना, इससे कल और भी अच्छी आवाज़ निकलेगी। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। कौवा उड़ते कूदते हुए वही गाना दोहराते हुए चला जाता है और शाम होते ही फिर से चिड़ा के पास आ जाता है गाना सुनाने। उसे देखते ही चिड़ा तंग होकर अपने मन में कहता है, अरे यार, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है मेरे। ये तो सुबह शाम मेरे पास ही पहुंचा रहता है गाना सुनाने के लिए, जैसे मैं सिंगिंग टीचर हो गया हूँ इसका। अच्छा हुआ भाई तुम यही मिल गए मुझे, वरना तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही रात हो जाती तो मैं गाना कब सुनाता तुम्हें। एक बात बताओ काकू, क्या मैं ही बचा हूँ इस पूरे जंगल में तुम्हारे गाने सुनने के लिए? हाँ, हैं तो बहुत सारे, लेकिन एक तुम ही तो हो जो मेरे गानों को दिल से सुनते हो और समझते हो। अब पता नहीं कोई दिलचस्पी रखेगा मेरे गानों में कि नहीं, ये कौन जानता है। क्यों कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा? तुमने मेरे अलावा किसी और को कभी सुनाया भी है? अब वैसे भी आज ना मेरे कान में तकलीफ है, तो तुम ऐसा करो, किसी चिड़िया को जाकर सुनाओ, इसी बहाने शायद कुछ बात भी बन जाए। बात बने या ना बने, लेकिन बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। कौवा वहाँ से दो चिड़ियों के पास जाकर कहता है, सुनो ना, वो क्या है ना कि मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ, जरा तुम लोग मेरे गाने सुनकर बताओगी कि मैं ठीक गा रहा हूँ या नहीं। मैं हूँ एक परवाना, हर दिन भटकता हूँ जाना, कि काश यहीं मिल जाए कहीं मुझे कोई दाना दाना। छी, कितना बेसुरा गाते हो तुम। ऐसे गाने सुनकर तो कब्रिस्तान से मुर्दा भी उठकर भाग जाएगा। है ना रानी? तुम सही कह रही हो, इतना बेसुरा गाना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना है। ये तो कहावत बन गई है कि कौवा चला कोयल बनने। वे दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं और कौवा निराश होकर कहता है,
इसका मतलब वो चिड़ा मुझसे झूठ कहता था कि मैं बहुत अच्छा गाने लगा हूँ। इसने तो इन चिड़ियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। भगवान। तभी उसके पास एक उल्लू आता है। क्या बात है, कभी चुप ना बैठने वाला काकू आज इतना शांत बैठा है, कुछ हुआ है क्या? उल्लू भाई, चिड़ा ने मेरा मजाक बनाया जिससे आज मैं चिड़ियों के सामने बेइज्जत भी हो गया। मुझे तो लगा कि सच में मेरा गला अच्छा चलता है और मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ। उसने मुझे झूठी तारीफें देकर मेरे साथ धोखा किया है, मेरी बेइज्जती करवा दी उसने। बस इतनी सी बात पर इतना निराश हो गए हो तुम? जो लोग अभी अभी तुम्हारी कमी बता कर गए हैं ना, बस उन्हीं की बातों पर गौर फरमाओ और अपनी कमियों को दूर करो। फिर देखना एक दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम अपने आप में ही खास हो। हर कोई अपने आप में खास होता है, सब में कोई ना कोई हुनर होता है। अब तुम सिंगिंग करना चाहते हो ना, तो इसी लगन से तुम अभ्यास करते रहो और फिर देखना एक दिन इसी अभ्यास और लगन की वजह से तुम एक अच्छे सिंगर बन जाओगे। धन्यवाद उल्लू भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं दिन रात मेहनत करके एक अच्छा गायक बनूंगा, फिर दिखाता हूँ इन लोगों को। और इस तरह दिन रात अभ्यास करके कौवा अच्छी गायकी करने लगता है। इसके साथ ही वो लोगों में ये संदेश भी पहुंचाता है कि केवल लगन और विश्वास होना चाहिए, फिर कोई भी काम असंभव नहीं होता।